नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल रहस्य खजाना में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे शहर की जो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस्तांबुल की। यह खूबसूरत शहर एशिया और यूरोप के बीच में बसा हुआ है। बास्पोरस जल संधि इसे 2 भागों में बांटती है। एक तरफ है यूरोप और दूसरी तरफ है एशिया। इस अनोखी स्थिति के कारण इस्तांबुल का इतिहास और संस्कृति बहुत ही समृद्ध और विविधता पूर्ण रहा है। यहाँ की गलियाँ ऐतिहासिक कहानियाँ कहती हैं। सदियों पुराने किले, महल, मस्जिदें और चर्च इस शहर की शान बढ़ाते हैं। इस्तांबुल न सिर्फ तुर्की पर ही पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ के बाजारों में आपको हर तरह की चीजें मिलेंगी, चाहे वो मसाले हों, कपड़े हों या फिर इस्तांबुल की चाय और कॉफी। यहाँ की दुकानों में बैठकर आप यहाँ के स्थानीय जीवन शैली का आनंद ले सकते हैं। यहाँ का पारंपरिक नृत्य और संगीत भी बहुत ही आकर्षक है, जो इस शहर की सांस्कृतिक धरोहर को और भी समृद्ध बनाते हैं। प्रातः के समय रोशनी से जगमगाती इमारतें और पुल एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। फास्फोरस पर नौका विहार करते हुए आप इस शहर की खूबसूरती को और भी करीब से देख सकते हैं। यहाँ का खाना भी बहुत ही लाजवाब है, जिसमें तुर्की के पारंपरिक व्यंजन भी शामिल हैं। छत पर बड़े रेस्टोरेंट में बैठकर आप यहाँ के खाने के साथ साथ शहर के अद्भुत नजारों का आनंद भी ले सकते हैं। इस्तांबुल के संग्रहालय और कला दीर्घाय भी देखने के लायक है, जहाँ आप इस शहर के इतिहास और कला को करीब से जान सकते हैं। बास्फोरस के किनारे टहलते हुए आप इस शहर की शांति और सुंदरता का अनुभव भी कर सकते हैं। यहाँ के सूर्यास्त का दृश्य तो आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। तो दोस्तों यह है इस्तांबुल की महाद्वीप का शहर, जो अपनी अनोखी स्थिति, समृद्ध इतिहास पर विविध संस्कृति के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस्तांबुल का इतिहास बहुत ही पुराना है। यह कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से भी जाना जाता है। यह रोमन, बाइजेंटाइन और ऑटोमन साम्राज्य की राजधानी रहा है। इस शहर ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। हर दौर में यह संस्कृति और वास्तुकला पर अपनी छाप छोड़ी है। रोमन साम्राज्य के समय से ही इस्तांबुल एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र रहा है। सिल्क रोड पर स्थित होने के कारण यहाँ दुनिया भर के व्यापारी आते जाते थे। अलग अलग संस्कृति का मिलन इस्तांबुल को एक अलग, जीवंत और रंगीन शहर बनाता है। इस्तांबुल की सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक है हागिया सोफिया। यह इमारत अपने अद्वितीय वास्तुशिल्प और ऐतिहासिक महत्व के लिए जानी जाती है। हर साल लाखों पर्यटक इसे देखने के लिए और घूमने के लिए आते हैं, जिसकी भव्यता और सुंदरता में मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इसे 6वीं शताब्दी में बाइजेंटाइन सम्राट जस्टिनियन ने बनवाया था। उस समय यह एक चर्च के रूप में स्थापित की गई थी और इसे बनाने में कई वर्षों तक का समय लगा था। जस्टिनियन ने इसे ईसाई धर्म के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक बनाने का सपना देखा था। यह विशाल इमारत सदियों तक ईसाई धर्म का केंद्र रही। यहाँ पर कई महत्वपूर्ण धार्मिक समारोह और उत्सव आयोजित किए जाते थे। इसके अंदरूनी हिस्से में कई खूबसूरत मोज़ेक और चित्रकारियां जो ईसाई धर्म की कहानियों को दर्शाते हैं। बाद में ऑटोमन साम्राज्य के दौरान इसे मस्जिद में बदल दिया गया। सुल्तानों ने इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए और इसे इस्लामिक वास्तुकला के अनुसार ढाल दिया गया। यहाँ पर 4 ऊंची मीनारें जोड़ी गई और इसके अंदरूनी हिस्से में इस्लामिक कला के कई नमूने जोड़े गए। आज हागिया सोफिया एक संग्रहालय है, जहाँ पर्यटक बाइजेंटाइन और ऑटोमन दोनों ही संस्कृति की झलक देख सकते हैं। यहाँ पर आने वाले लोग इसके ऐतिहासिक और वास्तुकला के बारे में जान सकते हैं और इसके अद्वितीय संग्रह को देख सकते हैं। हागिया सोफिया का विशाल गुम्बद और खूबसूरत मोज़ेक देखते ही बनते हैं। इसके गुम्बद की ऊंचाई और इसके अंदरूनी हिस्से की सजावट इसे एक अद्वितीय इमारत बनाती है। यहाँ पर आने वाले लोग इसकी सुंदरता और भव्यता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। यह इमारत वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है, जो सदियों से उन लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। हागिया सोफिया न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि यह भिन्न संस्कृतियों और धर्मों के संगम का भी प्रतीक है। उसकी सभ्यता और ऐतिहासिक महत्व इसे एक अनमोल धरोहर बनाती है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। इस्तांबुल की एक और शानदार इमारत है ब्लू मस्जिद। इसका असली नाम है सुल्तान अहमद मस्जिद। इसे 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस मस्जिद की खासियत यह है, इसकी नीले रंग की टाइलों से सजा इंटीरियर ब्लू मस्जिद में 6 मीनारें हैं, जो इसे दुनिया की सबसे अनोखी मस्जिदों में से एक बनाती है। यहाँ की नक्काशी और कलाकारी देखते ही बनती है। ब्लू मस्जिद आज भी प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण स्थल है।
इस्तांबुल में त्योहारों और परंपराओं का खास महत्व है। रमजान और ईद जैसे धार्मिक त्योहार यहाँ धूमधाम से मनाए जाते हैं। ईद के मौके पर पूरा शहर जगमगाता हुआ आपको दिखाई देगा। लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे के घर पर जाते हैं और तरह तरह के पकवान बनाते हैं और लोग खाते हैं और एक दूसरे को बांटते हैं। कॉफी यहाँ की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। मेहमानों का स्वागत कॉफी और लोकुम यानी कि टर्किश डिलाइट से किया जाता है। इसके अलावा नजर भी यहाँ की एक प्रसिद्ध परंपरा है। यह बुरी नजर से बचने के लिए पहना जाता है। इस्तांबुल का खाना भी उतना ही लाजवाब है जितना यहाँ का इतिहास और संस्कृति। कबाब, तुर्किश, कॉफी जैसे पकवान दुनिया भर में मशहूर है। गलियों में लगे स्ट्रीट फूड स्टॉल से लेकर आलीशान रेस्टोरेंट तक आपको हर जगह स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। डोनर कबाब यहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड है। इसके अलावा भी चिकन से बने कई तरह के कबाब यहाँ मिलते हैं। दोस्तों, इस्तांबुल आज आधुनिक और विकसित शहर है। यह तुर्की का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ देश का आर्थिक केंद्र भी है। यहाँ की अर्थव्यवस्था पर्यटन, व्यापार और निर्माण जैसे क्षेत्रों पर टिकी है। हर साल लाखों पर्यटक इस्तांबुल घूमने के लिए आते हैं। यहाँ के ऐतिहासिक स्थल, खूबसूरत नज़ारे, स्वादिष्ट खाना पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। इस्तांबुल में घूमने के लिए कई सारे दर्शनीय स्थल हैं, जैसे हागिया बाजार, ब्लू मस्जिद, टॉप कॉफी पैलेस, ग्रेट बाजार और स्पाइस बाजार भी। तो चलिए दोस्तों, इस शहर से जुड़ी कुछ और मजेदार बातें करते हैं। इस्तांबुल एक ऐसा शहर है जो अपने आप में कई कहानियां समेटे हुए है। क्या आप जानते हैं कि इस्तांबुल दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। यह शहर यूरोप और एशिया दोनों ही महाद्वीपों में स्थित है और इसे बास्फोरस जलडमरू मध्य द्वारा विभाजित किया गया है। यह जलडमरू मध्य इस्तांबुल को 2 हिस्सों में बांटता है, पर यह एक अद्वितीय भौगोलिक विशेषता है। इस्तांबुल में दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी ढकी हुई बाजार ग्रेट बाजार में स्थित है। यह बाजार 15वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था और इसमें 4000 से ज्यादा दुकानें हैं। यहाँ आपको हर तरह की वस्तुएं मिलेंगी, जैसे कि गहने, मसाले, कपड़े और हस्तशिल्प भी यहाँ पर मौजूद है। यह बाजार न केवल खरीदने के लिए बल्कि ये अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। दोस्तों, इस्तांबुल में बिल्लियों को बहुत प्यार से रखा जाता है। इस्तांबुल की गलियों में बिल्लियां एक आम दृश्य है और इन्हें शहर के निवासियों द्वारा बड़ा ही स्नेह और देखभाल मिलती है। यहाँ की बिल्लियां शहर की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हैं। आपको इस शहर के हर कोने में बिल्लियां देखने को मिलेंगी। ये बिल्लियां इस्तांबुल की गलियों में घूमती हुई आपको नजर आ जाएंगी और यहाँ के स्थानीय लोग इन्हें खाना और पानी भी देते हैं। यहाँ तक कि कई कैफे और दुकानों में भी इनके लिए एक विशेष स्थान बनाए गए हैं। तो दोस्तों, ये थी इस्तांबुल से जुड़ी कुछ बातें। क्या आप कभी इस्तांबुल गए हैं या जाने वाले हैं? आप अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपना एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइएगा। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।